आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो केवल हमारे समाज का नहीं है, बल्कि हर युवा मन का सवाल बन चुका है। वो सवाल है कि हम भारतीय संस्कृति को अपनाएं या पश्चिमी ग्लैमर की ओर आकर्षित हो। यह दुविधा हर भारतीय युवा के जीवन में किसी न किसी रूप में आती है। हमारी भारतीय संस्कृति जो हजारों साल पुरानी है, हमें सिखाती है कि सादगी और सामंजस्य का महत्व क्या है। हमारे त्यौहार जैसे होली, दिवाली, राखी केवल रस्में नहीं हैं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक बंधन को मजबूत करने के अवसर है। हमारी संस्कृति न केवल हमें नैतिकता सिखाती है, बल्कि हमें बताती है, बल्कि हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। और यह हमें बताती है कि जिंदगी केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पारिवारिक और सामाजिक के प्रति भी जिम्मेवारियां शामिल हैं। वहीं पश्चिमी ग्लैमर हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आधुनिकता और तेजी से बदलती दुनिया की ओर आकर्षित करता है। और पश्चिमी आधुनिकता के कुछ सकारात्मक पहलू हैं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत उन्नति और तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए प्रेरित करती है। वहीं भारतीय संस्कृति हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान करती है। लेकिन इन दोनों में भारतीय युवा अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाते। वो ये सोचते हैं कि अगर हम भारतीय संस्कृति की परंपराओं का पालन करते हैं तो उन्हें पुराना और अप्रासंगिक समझा जाएगा। यदि वो पश्चिमी ग्लैमर की ओर आकर्षित होते हैं तो अपनी पहचान और जड़ों से दूर हो जाएंगे। यह दुविधा न केवल उनको मानसिक तौर पर प्रभावित करती है, बल्कि उनके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी उन्हें परेशान करती है। इस दुविधा का समाधान संतुलन में छुपा है। हम भारतीय की संस्कृति को गर्व से अपनाएं और उसे अपना पहचान बनाएं। वहीं पश्चिमी तकनीकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जहां हमें भारतीय संस्कृति साहित्य सिखाती है, वहीं पश्चिमी ग्लैमर हमें तेजी से बदलती दुनिया की ओर आकर्षित करता है, प्रेरणा देता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों में अतिवाद बहुत नुकसानदेह है। सिर्फ भारतीय परंपराओं में रहकर हम आधुनिक दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते। वहीं हम पश्चिमी ग्लैमर को अपनाकर अपना साहित्य और नैतिकता खो सकते हैं। इन दोनों में सामंजस्य बहुत जरूरी है। युवाओं को चाहिए कि वो आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी भारतीय संस्कृति को गर्व से अपनाएं। यही संतुलन उनकी दुविधा का सही समाधान है। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। धन्यवाद।